बॉलीवुड की क्वीन एक्ट्रेस कंगना रनौत की शादी की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। इन खबरों पर मोहर तब लगी जब एक्टर के ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर एक्ट्रेस के जल्द शादी करने की खबर का दावा किया। अब के ने ट्वीट कर इस खबर की पुष्टि की है। बता दें कि के ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। ये फिल्मों की समीक्षा करने के साथ साथ बॉलीवुड सितारों के बारे में भी अपनी राय जाहिर करते रहते हैं। कमाल आर खान उर्फ के का ताज़ा ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल के का नया ट्वीट कंगना रनौत की शादी को लेकर है। के ने ट्वीट कर लिखा है, न्यू ब्रेकिंग, एक्ट्रेस कंगना रनौत दिसंबर 2023 में एक बिजनेसमैन से सगाई करने जा रही हैं। अप्रैल 2024 में उनकी शादी होगी। उन्हें खूब बधाइयां। गौर करने वाली बात यह है कि के अक्सर किसी न किसी बॉलीवुड स्टार या अपनी फिल्म को लेकर ट्वीट करते रहते हैं। कंगना रनौत अपने विवादों के कारण हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती हैं। खैर, जब वह बॉलीवुड में आई थी तब वे फिल्मों के लिए आदित्य पंचोली के साथ डेटिंग कर रही थी, क्योंकि उस समय आदित्य पंचोली बॉलीवुड का बड़ा नाम थे। आदित्य शादीशुदा थे और कंगना से उम्र में 25 साल बड़े थे। कंगना के सुपरस्टार बनने में आदित्य का अहम रोल रहा। इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अभिनेत्री में से एक होने के बावजूद भी कंगना ने स्वीकार किया है कि उनकी अंग्रेजी खराब है और हाँ, वो मानती हैं कि उन्हें इस पर काम करने की जरूरत है। वो अपने बारे में जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है उसके बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखती हैं। कंगना उन महिलाओं में से हैं जो पितृसत्तात्मक समाज द्वारा महिलाओं के लिए निर्धारित की गई परंपराओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ी। वो बहुत छोटी उम्र से ही विद्रोही थी और अपने विद्रोही स्वभाव से उन्होंने उस समाज का विरोध किया जो महिलाओं को ओछी निगाह से देखता है। कंगना एक ऐसी परिवार से आती हैं जिसकी सोच बहुत संकीर्ण थी और परिवार का मानना था कि एक महिला के जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढना होना चाहिए। लेकिन वो बहुत मेहनती थी। उन्होंने केवल 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। मुंबई में अपने करियर की शुरुआत में उन्हें बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो एक छोटी शहर की लड़की थी जो अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी। कंगना अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि आज हमारे पास स्टारडम और फैंस जैसा सब कुछ है और दुनिया हम पर बहुत मेहरबान है। लेकिन हमने मुंबई का और बॉलीवुड का दूसरा पक्ष भी देखा है। हम करने कुछ आते हैं लेकिन दूसरी चीजों की ओर भटक जाते हैं। कंगना रनौत के एक्ट्रेस बनने की कहानी के बारे में बात की जाए तो हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो एक्ट्रेस बनने से पहले मुंबई गई थी, इस सवाल का जवाब देते हुए कंगना ने कहा कि हिमाचल छोड़ने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ में पढ़ाई की और कुछ सालों के लिए दिल्ली आई थी। उन्होंने कहा, मैं एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए मुंबई आई थी। मुझे मेरी एजेंसी ने एक फोन दिया था जिसे मैंने फेंक दिया। जब उन्होंने मुझे वापस दिल्ली बुलाया तो मैंने उनका दिया हुआ टिकट भी फाड़ दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। मैं वो काम नहीं करना चाहती, क्योंकि मॉडलिंग में वो हमेशा मुझे हे दृष्टि से देखते थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने न केवल अपनी शानदार एक्टिंग और फिल्मों से तहलका मचाया, बल्कि वो अपनी रिलेशनशिप को लेकर भी चर्चा में रह चुकी हैं। खासकर ऋतिक रोशन के साथ उनका अफेयर इंडस्ट्री में मशहूर है। 2016 में एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि
एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अटेंशन पाने के लिए बेवकूफ़ी भरी बातें क्यों करते हैं। दरअसल उसी दिन ऋतिक ने ट्वीट कर कहा था कि वो पोप के साथ रोमांस करना पसंद करते हैं। इसके तुरंत बाद ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत को लीगल नोटिस भेजकर मांग की कि कंगना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में माफी मांगे और स्पष्ट करे कि उनका और ऋतिक का कभी कोई अफेयर नहीं रहा। इसके बाद कंगना ने ऋतिक के नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि या तो ऋतिक नोटिस वापस ले या क्रिमिनल केस का सामना करने के लिए तैयार रहे। कंगना ने जवाबी नोटिस में उनके वकील ने दलील दी कि ये साफ है कि ऋतिक को कंगना का पूरा समर्थन था। उन्होंने कंगना को ब्लॉक करने की कोई कोशिश नहीं की। ऋतिक ने ईमेल भेजने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इससे ये पता चलता है कि उन्हें ये ईमेल उसकी सहमति से मिले थे। ऋतिक के वकीलों ने दावा किया कि मई 2014 में करण जौहर की एक पार्टी में कंगना और ऋतिक की मुलाकात हुई थी, जहां कंगना ऋतिक के पास आई और उन्हें थैंक्स कहते हुए कहा कि क्वीन में उनकी एक्टिंग की तारीफ के लिए उन्हें जो मेल भेजा गया वो उसके लिए ऋतिक की आभारी है। इस पर ऋतिक ने कंगना से कहा कि ये उनका ईमेल आईडी नहीं है। फिर ऋतिक ने अपनी ईमेल आईडी दी, जिसके बाद कंगना ने ईमेल का सिलसिला शुरू किया। ऋतिक के वकीलों ने दावा किया कि कंगना ने कुल 1439 ईमेल भेजे और मेंटल हैरेसमेंट के बावजूद ऋतिक ने उन्हें नजरअंदाज किया। दूसरी ओर कंगना के वकीलों ने दावा किया कि ईमेल आईडी ऋतिक के द्वारा दी गई थी। ऋतिक कंगना से बात करना चाहते थे और उन्होंने कंगना को अपनी नई ईमेल आईडी दी, क्योंकि ऋतिक उस समय डिवोर्स चाह रहे थे, इसलिए पुरानी आईडी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। ऋतिक ने यहाँ तक दावा किया कि कंगना ने उनके पिता राकेश रोशन से भी संपर्क किया था, लेकिन राकेश ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ऋतिक को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कंगना ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि वो ऋतिक रोशन के परिवार को काफी समय से जानती हैं और उन्हें 2011 और 2012 में ऋतिक रोशन की बहन की जन्मदिन पार्टी में आमंत्रित किया गया था। कंगना की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि इंटरव्यू के दौरान कंगना ने सिली एक्स शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने कहीं भी ऋतिक का नाम नहीं लिया। ऋतिक के खिलाफ कानूनी लड़ाई में कंगना डट कर खड़ी रही और इस दौरान उन्हें सोनम कपूर, विद्या बालन और रवीना टंडन जैसी एक्ट्रेस का भी समर्थन मिला। कंगना और ऋतिक के बीच लगभग साल भर चली लड़ाई तब खत्म हुई जब मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने केस बंद करने का फैसला किया, क्योंकि मामले की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी। आइए अब एक नजर डालते हैं कंगना रनौत और अजय देवगन की लव स्टोरी पर। जब कंगना और अजय दोनों वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की शूटिंग कर रहे थे तो कंगना रनौत अजय देवगन के प्यार में पड़ गई थी। कहा जाता है कि दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और जल्द ही उनकी दोस्ती बिना किसी रुकावट के लव रिलेशनशिप में बदल गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक कैजुअल रोमांस था, जहां किसी को भी दूसरे से कुछ भी उम्मीद नहीं थी। ये भी आरोप है कि अजय के कहने पर ही कंगना को रास्कल और तेज जैसी फिल्मों में कास्ट किया गया था, क्योंकि तेज मूवी के लिए उनकी मूल पसंद विद्या बालन थी। लेकिन अजय देवगन ने डायरेक्टर प्रियदर्शन को कंगना को फिल्म में लेने के लिए मनाया था।
अब एक नजर आदित्य और कंगना के रोमांस के किस्सों पर डालते हैं, जो कंगना की लाइफ का सबसे मशहूर किस्सा है। कंगना रनौत के लिए सफलता आसान नहीं रही। काफी संघर्ष के बाद वो इस मुकाम पर पहुंची है। उनका जीवन गुलाब के फूलों के बिस्तर पर चलने जैसा नहीं रहा। कंगना आदित्य पंचोली के साथ रिश्ते में थी, लेकिन जैसे ही उनके फिजिकल टॉर्चर होने की खबर सामने आई, उन्होंने आदित्य से नाता तोड़ दिया। आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली से जब एक बार पूछा गया कि क्या उन्हें कंगना के साथ काम करना दिलचस्प लगेगा, तो उन्होंने कहा कि अगर रोल अच्छा है तो वो एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे। वहीं जब कंगना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया, ठीक है, चलो इस टॉपिक को यहीं रहने देते हैं। कंगना साल 2013 में आई मूवी क्वीन के लिए 60वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीत चुकी हैं। बहरहाल बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म चंद्रमुखी 2 को लेकर सुर्खियों में है। फैंस को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। वहीं कंगना की एक और फिल्म तेजस का टीजर रिलीज हो चुका है। ये मूवी 20 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।